भाभी, भाभी, बाहर आओ जरा। कहाँ हो भाभी? अरे पायल बहन, तुम इस दोपहर में हमारे घर? कोई जरूरत थी क्या? भाभी, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। जरूरी बात? बताओ क्या हुआ? मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। भाभी, तुम लोगों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रही हो? भाभी, सिर्फ तुम्हारे घर पर नहीं, हमारे पूरे परिवार पर भी खतरा है। हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। लेकिन पहले ये बताओ कि बात क्या है, तभी तो कुछ कर पाएंगे। आज दोपहर मेरे शौहर जमींदार कृष्णचंद्र के यहाँ काम पर गए थे। वहाँ उन्होंने सुना कि जमींदार हमें इस गांव से निकालने की योजना बना रहा है। लेकिन क्यों? अचानक जमींदार को हमसे इतनी नफरत क्यों हो गई? असल में हमारे और तुम्हारे परिवार की दोस्ती उसे पसंद नहीं है। उसे हमारे बीच फूट डालकर ही राज करना आता है। हमारी एकता से उसे डर लगता है। तो अब हमारा क्या होगा बहन? अगर जमींदार हम पर गुस्सा हुआ तो हमारा क्या अंजाम होगा? हम कहाँ जाएंगे? नकुल दादा कहाँ हैं? वो तो खेत की तरफ गए हैं। सुबह ही निकले हैं, शायद अब आते होंगे। जब नकुल दादा आए तो उन्हें ये बात बता देना। फिर रात को मैं और मेरे शौहर चोरी छिपे मिलने आएंगे। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो जमींदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पायल बहन, तुम्हारी बात सुनकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो हमारे पीछे पड़ा है। भाभी, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो सही समय पर न्याय करेगा। अब मैं चलती हूँ। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे घर आते देख लिया तो बात जमींदार तक पहुँच जाएगी। हम रात को मिलेंगे, ठीक है? हाँ बहन, आना। तो क्या भैया नगेन, कोई नई खबर? काम काज सही चल रहा है ना? हैं? हाँ जमींदार साहब, सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन एक बात पूछूं? हाँ, मुझे पता है तू क्या पूछने वाला है। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रहा हूँ कि कल या परसों किसी बहाने से नकुल और नासिरुद्दीन को बुला लूं। फिर जो भी उनकी जमीन जायदाद है सब हड़प लूं और उन्हें गांव से भगा दूं। क्यों? हाँ, लेकिन देखना जमींदार बाबू, ये बात कहीं बाहर न फैल जाए। हाँ, कौन बताएगा? विकास। हाँ, क्या बोलता है विकास? तू हमारी बात किसी को बताएगा? नहीं जमींदार बाबू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वादा है। जमींदार बाबू, ऐसे छोटे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये ससुरा विकास हमारी बातें नकुल और नासिरुद्दीन को जरूर बता देगा। हाँ। नहीं जमींदार बाबू, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं तुम पर भरोसा करूं या ना करूं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रख, अगर तूने जबान खोली ना तो तेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं जमींदार बाबू, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वादा है मेरा, वचन है। हाँ, चल ठीक है। अब ज्यादा लाग लपेट मत कर, चुपचाप मेरी दाढ़ी बना है। चल बना दाढ़ी मेरी। नासिर, रास्ता अच्छे से याद रहेगा ना? हाँ चाचा, मुझे सब याद रहेगा। हाँ, बस थोड़ा आगे और चलो, फिर तुम्हें वो जगह दिख जाएगी, ठीक है ना? लेकिन चाचा, आपको इस बारे में कैसे पता चला? पहले तो आपने कभी हमें कुछ बताया नहीं था। अरे नासिर, मेरी उम्र देख रहे हो ना,
अरे तुम अभी ये सोच रहे होगे कि जमींदार का इतना अत्याचार अब है। लेकिन हमारे उम्र में, मतलब हमारे जमाने में हालात और भी खराब थे। हाँ चाचा, मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। ये क्या है चाचा? यही वो गुप्त रास्ता है। इसके अंदर ही तुम्हारे छिपने की पूरी व्यवस्था है। अगर तुम यहाँ छिप जाओ तो कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। निश्चिंत रहोगे फिर। हाँ, आप सच कह रहे हैं चाचा। अरे 100% सच कह रहा हूँ। सुनो, कल रात को अंधेरे में नकुल को लेकर यहाँ आ जाना, ठीक है? लेकिन हम कब तक ऐसे छिपकर जिएंगे? इस तरह पूरी जिंदगी तो नहीं काट सकते ना। देखो, मेरा दिल कहता है तुम्हें ज्यादा दिन छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, है ना? निश्चिंत रहो। क्या सच में चाचा? अरे बिल्कुल बिल्कुल। जुल्म करने वाले कभी हमेशा राज नहीं कर सकते। निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने वालों का अंत तय होता है। ऊपर वाले का इंसाफ बड़ा अजीब होता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। हाँ। क्या बात है, तुम सब आज से तैयार हो जाओ। आने वाली अमावस्या की रात हम उस जमींदार की पूरी संपत्ति लूट लेंगे और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सरदार, इस ससुरे जमींदार ने हमारे कई साथियों को धोखे से मरवा दिया है। अगर आप इजाजत दें तो हम आज ही जाकर उसका खेल खत्म कर दें। क्या कहते हैं सरदार? धैर्य रखो, धैर्य। सही समय तो आने दो, तब हम अपना असली खेल दिखाएंगे और बता देंगे कि हम कौन हैं। और हाँ रे, उस जमींदार के खजाने के बारे में कुछ पता चला क्या है? बता चला क्या? हाँ सरदार, सुना है कि उसका खजाना हवेली के अंदर दीवार के पीछे छुपा हुआ है। और अगर हवेली के अंदरूनी हिस्से में है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जमींदार के सारे आदमियों को खत्म करना होगा सरदार। इसकी कोई चिंता मत करो, हमारे पास बहुत आदमी है। जो भी रास्ते में आएगा उसको काट डालेंगे और उस ससुरे जमींदार को उसके पापों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन सरदार, अगर गांव के लोग हम पर हमला कर दें तो हम कहाँ भागेंगे? अरे भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे हम कायर हैं क्या जो भागेंगे? हैं? हम सामने से लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो गांव वालों को भी मार देंगे, समझ गए? लेकिन सरदार, मैंने सुना है कि गांव के लोग भी उस जमींदार से खुश नहीं हैं। वो उन पर बहुत ही अत्याचार करता है ससुरा। गांव के लोग भी उसकी बर्बादी ही चाहते होंगे। हाँ। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। अब तो हम जमींदार को आसानी से खत्म कर सकते हैं और गांव के लोग हमारी मदद ही करेंगे। हाँ, फिर तो अगली अमावस्या की रात जमींदार की गर्दन कटनी तय है। अब समझ में आ गया गिन्नी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये जमींदार हमारे पीछे इस तरह से पड़ जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं, क्या करूं। इस गांव और अपने घर को छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन हमें कभी ना कभी तो जाना ही होगा। तुम नहीं समझ रहे, जमींदार बहुत ही क्रूर आदमी है। उसने जब ये तय कर लिया है कि हमें और नासिरदा के परिवार को गांव से बाहर करना है तो वो किसी भी कीमत पर ऐसा करके रहेगा। अरे लेकिन अगर हम डर कर भाग गए तो जमींदार तो हमारी सारी जमीन हड़प लेगा ना और हमें सड़क पर ला देगा। फिर हम कहाँ जाएंगे हैं? सुनो, हमारे पास जो भी जमा पैसे हैं उन्हें लेकर हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन पायल भाभी, ये तो बताओ कि ये नासिरदा कहाँ है? तुमने कहा था कि वो यहाँ आएंगे, कहाँ हैं?
हाँ, सारी तैयारी हो गई है नकुल। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे चिंता ना करें, ये जमींदार हमें गांव से निकालने वाला है, ये खबर तो तुमने ही दी थी ना। तो क्या अब वो खबर झूठी थी हैं? अरे बिल्कुल नहीं, ये खबर बिल्कुल सच है कि जमींदार हमारे पीछे हाथ धो के पड़। लेकिन मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। क्या बात क्या है नासिरदा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, मैं ये गांव और अपनी जमीन छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे जमींदार मुझे जिंदा ही क्यों न जला दे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे नहीं भाई, नहीं, हमें गांव वाँव छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इतना मत सोचो। हमें बस कुछ समय के लिए छुपना होगा। देखो, हम गांव के ही पास रहेंगे और वहां छुप कर रहेंगे, बस। गांव के पास मतलब हम छुपेंगे कहाँ? अरे सुनो, हमें जमीन के नीचे अपना ठिकाना बनाना होगा, और जब तक इस अत्याचार से मुक्ति नहीं मिलती तब तक हमें जमीन के नीचे ही रहना होगा। लेकिन जमीन के नीचे कैसे जाएंगे? अगर हमें वहां रहना है तो आज रात से ही खुदाई करनी होगी। लेकिन क्या हमारे पास इतना समय है कि हम कुछ ही दिनों में इतना बड़ा कमरा बना सके? भाभी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे हरिप्रसाद चाचा है ना, उन्होंने हमें गुप्त जगह के बारे में बताया है। और सिर्फ बताया ही नहीं, मैं आज खुद जाकर वो जगह देख कर आया हूँ। जमीन के नीचे एक बड़ा कमरा है, वहां सिर्फ खाना बनाने की समस्या होगी बस। लेकिन हरिप्रसाद चाचा हमें बाहर से खाना पहुंचा देंगे तो समस्या ही नहीं रहेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन नासिरदा, इस तरह कब तक चलेगा? 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, कब तक? अरे जमीन के नीचे हम भला कब तक रह सकते हैं? बात तो तुम्हारी सही है, और मैंने भी यही सवाल हरिप्रसाद चाचा से किया था। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि ये संघर्ष ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ, अब जब चाचा ने कहा है तो जरूर कुछ सोच समझ कर कहा होगा। ठीक है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल माननी चाहिए। तो फिर कल रात हम चुपचाप यहाँ से निकलेंगे और जितना पैसा और सामान हमारे पास है सब कुछ साथ ले चलेंगे, ठीक है? नहीं तो जमींदार के लोग आकर सब लूट लेंगे, समझ गए? हाँ, ठीक है। कल रात हम यहाँ से निकल रहे हैं, और जब तक इस गांव को जमींदार के आतंक से आजादी नहीं मिल जाती तब तक हम जमीन के नीचे रहेंगे। हाँ, क्यों रे नगिनवा, काम काज कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? हैं? अब क्या बताऊं जमींदार बाबू, सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं। जो भी आलस करेगा उसकी पूरी मजूरी काट लेंगे। हाँ। अरे, मजूरी काट लोगे, ये क्या बात हुई? देखो, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना है। उनके काम में गलतियां निकालकर मजूरी काटो, ज्यादा खाना मत दो, समझ गए? ज्यादा खा खा के मोटे हो जाएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? हाँ, समझ गए? सब कुछ हो रहा है जमींदार बाबू, सब कुछ। लेकिन आपने नकुल और नासिर का कुछ सोचा क्या? देखिए, मेरा तो अब सब्र का बांध टूटा जा रहा है। मेरा तो मन करता है कि हाँ, बस, धैर्य रख। ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कल वो नाई यहाँ से खबर लेकर गया है, पहले देखते हैं कि वो हमारी बात लीक करता है या फिर नहीं, समझ गए? अब ये कैसे देखेंगे आप? अरे, अगर वो हमारी बात लीक करता है तो नकुल और नासिर जल्द ही गांव छोड़कर हो जाएंगे फुर्र, यानी कि गांव छोड़कर भाग जाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि खबर बाहर कैसे जा रही है बेटा, समझ गए? हाँ, लेकिन फिर आप करेंगे क्या जमींदार बाबू, जब वो लोग गांव छोड़कर ही चले जाएंगे? हाँ, फिर देखना, मैं उस नाई को कोड़े मार मार कर साले में गर्दा भर दूंगा और उसकी बीवी को अपने घर की नौकरानी बना लूंगा। बड़ा आया गद्दार कहीं का। ऐसा ही तो कुछ खेला चाहिए, तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ। तो सुनो बच्चों,
यहाँ जमीन के नीचे तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे। मेरी इजाजत या इशारे के बिना किसी भी हालत में बाहर मत आना, ठीक है ना? मैं समय समय पर छिप कर आऊंगा और तुम्हें खाना देकर जाऊंगा। याद रखना, यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा, समझ गए ना? लेकिन काका, एक बात तो मैं पूछना चाहूंगा कि हमें अपना घर बार छोड़कर आखिरकार यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा? सवाल तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि जमींदार का आतंक कब खत्म होगा। जैसे ही हालात सही होंगे हम तुम्हें खुद ही बाहर निकाल लेंगे, बस। चाचा एक बात बताओ, आपको यहाँ रोज रोज आना जाना मुश्किल नहीं होगा? अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठहरा अकेला आदमी, हमारा इस दुनिया में कोई है नहीं। अब जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब जमींदार के जुल्म ने मेरा पूरा परिवार छीन लिया। मेरी पत्नी और मेरे छोटे बेटे को उन्होंने पानी में डुबो कर मार दिया। मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीजें तुम्हारे परिवार के साथ भी हों, समझ गए? लेकिन काका, अगर जमींदार के लोग जान गए कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, तब तो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मतलब आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा। अगर वो चालाकी से चलेंगे तो मैं उनसे भी ज्यादा चालाकी से चलूंगा। बस तुम सावधान रहना और जब तक मैं इशारा ना दूं जमीन से बाहर मत आना, ठीक है ना? ठीक है चाचा, हम आपकी बात मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। अच्छा, अब इस दरवाजे से नीचे जाओ और वहां हल्की रोशनी का इंतजाम कर लेना। तुम्हारे पास कल का पूरा दिन गुजारने के लिए पर्याप्त खाना है। मैं कल रात फिर आकर तुमसे मिलूंगा, ठीक है ना? चलो जाओ। ए गद्दार, बोल, तूने नहीं किया ये सब कुछ? जमींदार बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। चुप कर, बिल्कुल चुप। अगर तूने नहीं बताया तो नकुल और नासिर रातों रात घर छोड़कर, गांव छोड़कर कहाँ भाग गए? जरूर तूने उन्हें खबर दी होगी कि हम उनके परिवार पर हमला करने वाले हैं। बोल। हाँ, मैंने तो उसी दिन आपको कहा था जमींदार बाबू कि किसी बाहरी आदमी के सामने अपनी गुप्त बातें मत कहिए। अब आप देखिए क्या हो गया, और ना आज हम नकुल और नासिर को पूरे गांव के सामने जूतों की माला पहना देते। हाँ, इससे साफ हो गया कि असली गद्दार यही है। अब बोल, तुझे कौन बचाएगा विकास? बोल, गद्दार कहीं का। जमींदार बाबू, कृपा कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, हमने कभी आपकी बदनामी नहीं की। चुप हो जा, बड़े आए। चुप हो जा, तुझे तो अब जिंदगी भर मेरे घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। अब देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। नगेन, इसे अभी के अभी जेल में डालने का इंतजाम कर, अभी के अभी। हाँ, नहीं जमींदार बाबू, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप पर दया कीजिए, आप दयावान हैं, दया कीजिए ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी इंतजाम करता हूँ जमींदार बाबू। और ये 9, चलो, अब से तुझे बर्तन मांजने और घर की सफाई करने का काम करना होगा। तो सुनो, सब तैयार हो जाओ। आज रात हम जमींदार की सारी दौलत लूटकर अपने अड्डे पर ले जाएंगे, फिर उसके सिर को काटकर नदी में फेंक देंगे। सरदार, सब तैयार हैं, बस चलने की देर है। जमींदार के घर में सब गहरी नींद में सो रहे होंगे, यही सही वक्त है। हाँ, तो चलो फिर। चलो हमला करो। हाँ, अरे चलो मारो, इधर से उधर से चलो। हाँ, अरे ये कैसी आवाज है? ये चीख कौन रहा है? जमींदार बाबू,
जमींदार बाबू, अरे जमींदार बाबू बर्बाद हो गए। अरे डाकू आ गए हैं, डाकू। क्या बात कर रहा है डाकू? अरे कहाँ से आए डाकू? जल्दी से सबको जगा, वरना ये सब के सब मेरी सारी दौलत लूट लेंगे। जल्दी कर। अरे जमींदार बाबू, वो जिसे देख रहे हैं उसे मार रहे हैं, उनके हाथ में धारदार हथियार है। अरे अरे क्या बात कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं इन्हें इतनी आसानी से लूटपाट नहीं करने दूंगा। अरे मैं उनसे लड़ूंगा। हाँ, रुक जा। देखो 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 कौन आया। खुद जमींदार और उसका पालतू कुत्ता। अब बताओ इनके साथ क्या किया जाए? सरदार, इनका सर काट कर अलग कर दो, इन्हें जिंदा छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। हाँ। ठीक कहा, करो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है बच्चों। क्या खुशखबरी है काका? अब तुम्हें कल से जमीन के नीचे छिपकर जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों चाचा, ये अचानक क्या हुआ? क्या उस जमींदार को सब कुछ पता चल गया? अरे नहीं नासिर, नहीं नहीं। आज रात जमींदार के घर पर डाकुओं ने हमला किया। उन्होंने जमींदार और उसके चमचे को खत्म कर दिया और सारी धन दौलत लूट कर चले गए। अब से तुम लोग फिर से अपने अपने घर लौट सकते हो। अब लेकिन काका, अगर वही डाकू गांव वालों पर हमला कर दें तो? बेटा, गांव वालों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। जमींदार की जातियों की वजह से ही वो डाकू बने थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जमींदार को बर्बाद करना। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है।